नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द उपेंद्र शो के इस अगले भाग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सभी अधिकांशतः गांव से बिलोंग करते हैं या गांव से नाता है हमारा। फ़िलहाल मैं गांव का रहने वाला हूं, तो मैंने सोचा कि ये हर एक गांव की मुश्किल है, हर एक गांव की परिस्थिति है, इस पर चर्चा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मित्रों, 2 अक्टूबर सन 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान आरंभ किया, जिसमें उन्होंने ये संदेश दिया कि हम सभी को मिल कर के जहाँ भी हम रहते हैं, अपने घर परिवेश को, अपने कार्यालय को, अन्य स्थानों को, जहाँ भी हमारा आना जाना या ऐसे हम बैठते हैं, उठते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, उसे स्वयं और बाकी संस्थान जो रिस्पॉन्सिबल हैं, सफाई कर्मी वगैरह, ये तो करेंगे ही, और हम स्वयं भी इसकी स्वच्छता करते रहें। तब हमारा देश स्वच्छ, सुंदर और शक्तिशाली बनेगा। परंतु मित्रों, 10 साल पूरे होने को हैं। फ़िलहाल मैं अपने गांव की बात करूंगा, ग्राम सभा पाली की। इसी तरह से लगभग अनेकों गांव हैं जिनमें ये समस्या बनी हुई है। मित्रों, इसमें मैं किसी एक पर्सन की गलती नहीं दे रहा हूँ। ये नहीं कि मैं किसी एक व्यक्ति को टारगेट कर रहा हूँ कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा गांव तो ब्लॉक है, तहसील के माने जाने गांवों में से एक है। जनपद में भी अपनी एक अलग पहचान बना के रखता है, परंतु हर एक व्यवस्था, लगभग सरकारें बहुत कदम उठा रही हैं सफाई को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के। मैं बस ये जानना चाहूँगा, क्या हम सभी के गांवों में, मैं अपने गांव की बात छोड़ दूँ, हम सभी के गांवों में कूड़ा कचरा स्टोर करने वाला डस्टबिन गांव के कुछ प्रमुख जगहों पे लगाया गया है क्या? विचार करें इस पर। गांव की सड़कों और नालियों में कितने कचरे इकट्ठे हो रहे हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हो सकता है ग्राम प्रधान अपने स्तर से सफाई कराते हों, सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी निभाते हों, परंतु मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। मैं आए दिन देख रहा हूँ कि नालियों में लोग जो भी कूड़ा कचरा है लोग फेंक देते हैं, डाल देते हैं। पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ों की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पढ़े लिखे लोगों के मोहल्ले की बात कर रहा हूँ। ओवरफ्लो होते हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत पहल कर रही है, न जाने कितने पैसे खर्च कर चुकी है, पर वो पैसे जाते कहाँ हैं मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि गांव के विकास के लिए या अन्य गांवों के विकास के लिए, सफाई के लिए कहीं पे भी 2, 4, 10 जगहों पे डस्टबिन रखा जाता हो। मैंने देखा है कि जहाँ ऐसे कुछ सार्वजनिक प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ हर एक गांव का प्रधान अपनी तरफ से तमाम स्वच्छता की चीज़ें करवाता है, सफाई कर्मियों की वहाँ नियुक्ति, वहाँ पर भेजता है सफाई कर्मियों को कि वो जाएं और वहाँ सफाई करें। फिर अपने अपने पोस्टर होर्डिंग लगाते हैं लोग, फिर अपने स्तर से खर्च करते हैं, पर क्या उन्हीं पैसों को वहाँ हम ऐसी चीज़ कर दें कि कुछ कूड़ेदान हो जाएं, कुछ झाड़ू वगैरह रख दिया जाए कि कोई भी बंदा पाया तो उसे साफ़ सुथरा कर सके। न जाने, आंकड़ों की मैं बात करूं
तो लगभग मुझे लगता है हज़ारों की संख्या में सफाई कर्मी हैं, परंतु वे सफाई कर्मी हैं कहाँ पे? कहीं अधिकारियों के प्रेशर में वो अगर आते भी हैं तो किसी पेड़ के नीचे बैठे कुछ कुदाल दिखाया, उसके बाद चले गए, जबकि उसमें नियम है कि आप जिस मोहल्ले में जिस घर से शुरू करेंगे और जहाँ तक समापन करेंगे उन घरों के बीच में रहने वाले लोगों के सिग्नेचर करवाएंगे अब। लेकिन ये सारी चीज़ें पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक से और सभी लगे भी भिड़े लोगों के द्वारा वो प्रमाणित हो जाते हैं और आगे अग्रेषित कर दिए जाते हैं। और तो और, अगर मेरा ये वीडियो उच्च अधिकारियों और सीएम महोदय तक पहुंचता हो तो मैं बस इतना जानकारी देना चाहूँगा कि अगर हम जन सुनवाई पोर्टल पे कंप्लेन करते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं कि हमारे वहाँ यहाँ नाली ख़राब है, यहाँ ओवरफ्लो हो रहा है, यहाँ सफाई की ज़रूरत है, तो ऊपर के अधिकारियों से आख्या में रिपोर्ट दे दी जाती है कि सफाई हो गई। अगर आप रीअप्लाई करेंगे फिर से वही रिपोर्ट आप अपडेट कर दी जाती है और वो आगे अग्रेसित कर दी जाती है। बाकी सरकार के आंकड़े में ये जाता है कि वहाँ तो सफाई व्यवस्था एकदम अच्छी खासी है। पर मैं आग्रह करूँगा कि सभी अधिकारी, वीडियो, पंचायती राज अधिकारी जो भी हैं, सेक्रेटरी वगैरह, और जितने भी तहसील स्तर के एसडीएम वगैरह हैं, एक बार आप मुआयना करें कि जो सरकार पैसे खर्च करती है वो काम हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो मित्रों, बस मैं ये जानना चाहता था कि क्या एक छोटा सा डस्टबिन स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर एक गांव में, मुझे लगता है कि जो पैसे खर्च किए जाते हैं अनाप शनाप कार्यों में, जैसे किसी सामाजिक जगहों पे आयोजन के उपलक्ष्य में या ऐसे, उसका कहीं एक हिस्सा भी नहीं लगेगा। अगर 4 जगह गांव में लगा दिए जाएं, रेड, ब्लू और ग्रीन वाले डस्टबिन, तो मुझे नहीं लगता कि 10,000, 20,000, 25,000 में बड़े आराम से हो जाएंगे। पर ऐसा क्यों नहीं होता, मेरे समझ में नहीं आ रही ये बात। अगर मेरे ये विचार आप सभी लोगों को अच्छे लगे हों तो कमेंट ज़रूर दें और अपने भाई को, मतलब मुझे, इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने आशीर्वाद ज़रूर प्रदान करें। जय हिंद दोस्तों।